तो कल अपना इतना पार्ट बन चुका था, अभी एक बार चेक करते हैं। जैसे ये देख रहे हो, ये सर्कल पे क्या डिज़ाइंस बने हुए हैं बार के। अब अगर एक चीज़ देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर मैं इस तरीके के कोई भी ग्रूव्स निकालने की कोशिश करूँगा सिलेंडर के ऊपर, ठीक है, जैसे इसमें ये निकले हुए ग्रूव्स हैं, मैंने ये एक्सट्रूड कर दिया अपने पास। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे ही मैं इसके अराउंड सपोर्टिंग एजेस डालूंगा, क्या दिक्कत आने लग जाएगी कि यहाँ पे हार्डनेस आएगी। जैसे ऊपर का भी अगर मैं यहाँ की एजेस को रिप्लेस करता हूँ, तो ये देखो सिलेंडर की यहाँ से शेप बिगड़ गई है। अब या तो मैं इसमें एजेस डाल के मैनुअली इसको सही करने बैठूँ, या इससे इजी तरीका है कि मुझको पता है कि मुझे कुछ ऐसे टाइप का डिज़ाइन चाहिए, तो मैं सबसे पहले एक प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है, 90 डिग्री फ्लैट रोटेट कर लिया मैंने प्लेन को। साइज़ के अकॉर्डिंग लगभग इतना चाहिए, तो इतना रख लिया। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड से एजेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं। चलो 10-10 ही रख लेते हैं। फेस पकड़ूंगा, मुझे चाहिए कि मेरी एक स्टिक कुछ इतनी मोटी हो लगभग, और ऊपर और नीचे से इतना स्पेस मैं इसके लिए छोड़ देता हूँ। इसे नॉर्मल मैंने एक्सट्रूड किया। ये वाले दोनों फेसेस भी पकड़ के अब एक्सट्रूड कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इनके बीच के गैप के लिए भी मैं इक्वल साइज़ रखूँ या कम रखूँ, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ 2 बार रख लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बाद में चलो ऐसा कर लेते हैं कि इसको इन दोनों को थोड़ा थोड़ा पास ले आते हैं ताकि स्पेसिंग थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक, ये मैंने अभी एक बार अपना बना लिया। अब इसके अराउंड में क्या करूँगा, अभी से ही इस पर सपोर्टिंग एजेस वगैरह जो भी मुझको डालना है वो अभी डाल देता हूँ।
ठीक है, मेरा कुछ ऐसा सा मॉडल रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फ्रंट व्यू रखते हैं। सबसे पहले तो अपने गिज़्मो को बिल्कुल एंड से मीट कराऊंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल इस वाले कॉर्नर से मैंने मीट करा दिया। अब यहाँ ऊपर मेरे पास ऑप्शन है पॉइंट स्नैप का, मैं इस पर एक बार क्लिक कर दूँगा, ये एक्टिव हो गया। अब शिफ्ट को होल्ड करके मैं नॉर्मल इसका क्लोन बनाऊंगा, वो अपने आप एंड पॉइंट पे स्नैप हो जाएगा, ठीक है। अब बस इतना काम करना है, मेरे को शिफ्ट डी प्रेस करते रहना है। शिफ्ट डी प्रेस करने से क्या होगा, कल भी बताया था कि विद ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप ही वो क्लोन बनाता रहेगा। मुझे लगता है कि चलो मेरे इतने सारे क्लोन ठीक है, सबको पकड़ा, मैश टूल्स में गए, सॉरी मैश में गए और कंबाइन कर दिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसमें एक दिक्कत क्या है लेकिन, कि मुझे ध्यान है मैंने इसके बाद से मॉडल को अलग कराया है, मतलब कॉपी बना के रखी है। तो ये हमें ये भी चेक करना पड़ेगा ये कंबाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, मुझे पता है कि इस वाले पॉइंट के बाद कॉम्बिनेशन बना होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कंबाइन हुआ या नहीं। या फिर आप ये कर सकते हैं, ऑन दी सेफ साइड आप एक बार जब अपना मॉडल कर लो उसके बाद सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट करो, नॉर्मल राइट क्लिक करो, मर्ज वर्टिसेस, थ्रेशोल्ड जैसे ही आ जाएगा। अब देखो 0.01 पे बिल्कुल सारे मर्ज हो जाते हैं, तो मैं 0.005 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा कम करते चलूँगा जिससे कि मेरे जो सामने वाले वर्टिसेस हैं वो आपस में मर्ज ना हो। 3 पे चेक करते हैं, तो 3 पे बिल्कुल परफेक्ट है। इसी की जगह मैं अगर 4 पे चेक करूँ तो 4 पे भी मेरा डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो मैं अपनी 0.003 की वैल्यू करके एंटर मार लूँगा। अब इससे क्या होगा कि ये वाली जो वर्टिसेस है ये तो नहीं होंगी मर्ज, लेकिन जो वर्टिसेस बिल्कुल एकदम एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होंगी यहाँ पे, वो आपस में आराम से मर्ज हो जाएंगी, तो आपकी कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं। फिर उसके बाद एक वर्टिसेस थोड़ी सी आगे पीछे जा रही है, बाकी सब सही है, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं एजेस, सारी एजेस नहीं पकड़नी है, सिर्फ ऊपर और नीचे की एजेस पकड़नी है, तो मैं बाकी डीसेलेक्ट कर देता हूँ दोनों साइड से। जेड एक्सिस सेलेक्ट करी शिफ्ट के साथ, थोड़ा सा पार्ट में अंदर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मान लो जो हमारा रोल था पूरा इस तरीके का, बेसिक सिंपल स्टेप में समझाओ तो मैंने इसमें कट लगा के इसको बिल्कुल सीधा मॉडल कर दिया। अब इसको रोल कैसे करेंगे, रोल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नॉर्मल अपना डिफॉर्म में जाओ, नॉन लीनियर बैंड, ठीक है, बैंड का हमारे पास पाइवट आ गया, बैंड की वैल्यू से कर्वेचर बना के देखते हैं, ठीक है। कर्वेचर गलत ले रहा है तो नॉर्मली बैंड को रोटेशन देंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ऊपर नीचे कर्वेचर दे रहा है, मुझे इस तरीके से चाहिए तो मैं इसको ऐसे रोटेट, ठीक है, 90 डिग्री दोनों एक्सिस में किया, बैंड का काम हो गया। ये 360 वैल्यू डालोगे तो फुल रोटेशन देता है, बट अभी क्या हमारा पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 360 में बहुत ज़्यादा रोटेशन हो गया। इसको कम करते हैं, देखते हैं किस वैल्यू पे सही जा रहा है, अराउंड 180 करेंगे तो हमारा पार्ट सही हो जाता है, ठीक है। अब ज़रा इसमें अगर 3 प्रेस करके देखें तो ये देखो जो हार्डनेस हमारे पास पहले आ रही थी अब वो यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ हमारा पार्ट एकदम सही मॉडल हुआ है ना। जो थोड़ी बहुत हमें दिक्कत लग रही है उसमें हम सपोर्टिंग एज डाल के इसको सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोर्टिंग एज नहीं है तो एक सपोर्टिंग एज यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, इसके पास हो गई एक सपोर्टिंग एज। अब हमें पता ऊपर और नीचे सपोर्टिंग एजेस नहीं है, उनको सेलेक्ट कर लिया बेवल से, प्रेस किया, हो गया बिल्कुल सही। जो सपोर्टिंग एजेस की दिक्कत मैं तुम्हें तब दिखा रहा था कि यहाँ से हार्ड लाइन्स ऊपर तक जा रही थी, अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है,
एकदम स्मूथ बना है, मॉडल एकदम परफेक्ट है। आगे क्लोज करने के लिए नॉर्मली हिस्ट्री डिलीट करके या विदाउट हिस्ट्री डिलीट करे भी आराम से काम किया जा सकता है। एक तरीका तो हो गया हमारा बैंड के थ्रू। अब एक तरीका हो सकता है कि मैं सेम मॉडल पे यहाँ से जाके एक ये स्फीयर मतलब एक नॉर्मल से एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, सर्कल आ गया मेरे पास बन के। सर्कल में देखते हैं कोई वैल्यू नहीं है, इसको नॉर्मली मैं छोटा कर लेता हूँ, मेरे को जितना भी बड़ा चाहिए इतना बड़े का चाहिए। तो पहले अपना मैश सेलेक्ट किया, फिर सर्कल सेलेक्ट किया, डिफॉर्म में गया, कर्व रैप के ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, उसने अपने आप उसके हिसाब से कर्व रैप कर लिया। अब हमें इसको पूरा रोटेशन करना है, तो हम लेंथ को स्केल करेंगे। ठीक है, देख रहे हो 2 की वैल्यू पे क्या कर रहा है, अभी जा नहीं रहा। अब 2 की वैल्यू यहाँ से मुझे आगे नहीं लेने दे रहा, तो मैं यहाँ पे जैसे ही अपने हिसाब से वैल्यू एंटर करूँगा वो आगे भी जाने देगा। ठीक है, 2.1 या 2.15 किया तो इतना पास आ गया। 2.15 बंद करके देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा वैल्यूज़ इंक्रीज़ करके जब आपको लगता है कि हाँ मेरा पार्ट बहुत ही पास पास आ चुका है, आप यहाँ से ऐसे करवा के देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लो कि मुझे लग रहा है कि इसकी स्केलिंग छोटी हो गई है या ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो यहाँ से हम स्केल भी छेड़ सकते हैं। वो कितना बड़ा जाएगा हाइट में, कितना छोटा जाएगा वो भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये तो सीधा हुआ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला फेस मेरा ऊपर चला जाए, तो अगर मैं रोटेशन को 90 करूँगा और फ्रंट पर्सपेक्टिव व्यू से चेक करेंगे तो ये देखो ये फेस अपने आप नीचे की साइड में भी आ गया। यहीं पे अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये फेस मेरा एकदम सामने की साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि अगर आपको कभी अपने सिलेंड्रिकल शेप पे ऐसा कुछ बनाना पड़ जाए जिसके अंदर आपको सपोर्टिंग एजेस सीधी डालनी पड़ेगी, आपको पता है कि अगर मैं सिलेंडर के ऊपर वो चीज़ करूँगा तो उससे हार्ड एजेस क्रिएट होंगे, तो आप सबसे पहले उसको एक सीधे प्लेन पे मॉडल करें, देन उस पर या तो बैंड के थ्रू उसको रोटेशन दे दें या कर्व रैप के थ्रू। अब कर्व रैप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी केस में चलेगा कि सर्कुलर है तो ही चल रहा है। अगर मान लो मेरी कर्व रैप पे मैं कुछ ऐसा भी बना लेता हूँ कि मेरी कोई अलग सी शेप है, मुझे इसके ऊपर लगाना है, तो भी मैं बड़े आराम से लगा सकता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करो, डिफॉर्म पे जाके कर्व रैप। ठीक है, उसने ले लिया अपने आप ही उस जगह पे। बस कर्व रैप में जाके आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो ये आगे तक चला जाएगा, स्केल भी बढ़ाएंगे तो स्केल भी बड़ा हो जाएगा उसका। तो इसकी बाकी सेटिंग्स को थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप अकॉर्डिंगली इसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। तो ठीक है, अभी अपने इसको एक हम लोग रोलिंग कर लेते हैं नॉर्मली।
प्रेस करके देख लेते हैं। हर जगह से क्लोज्ड ही दिख रहा है अभी। फ्रंट व्यू पे आके देखते हैं इसको कहाँ रखना है हमें। दोनों को पकड़ के मूव कराएंगे तभी मूव होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, पता चल रहा है कि इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करना पड़ेगा, पर सर्कुलर शेप को अब नहीं छेड़ना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ही बार में अब इसके बैंड की हिस्ट्री को डिलीट कर सकता हूँ। अगर ध्यान दोगे तो हिस्ट्री के साथ जब भी मैं मूवमेंट ले रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, व्यू पोर्ट थोड़ा सा हैंग होके चल रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मॉडिफाई में एडिट में जाके डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री कर लेता हूँ। मेरा व्यू पोर्ट ईजिली मूवमेंट में आ गया। अब इसको रखते हैं इसकी पोजीशन पे। पहले इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। पता चल रहा है कि लगभग इतनी बड़ी पोजीशन पे रहेगा। और देखते हैं क्या होना चाहिए। ये पार्ट होना चाहिए यहाँ, इसको और छोटा करते हैं। ठीक है, इसकी ये वाली पार्ट होनी चाहिए इस वाली लाइन पे। तो इन केसेस में आप क्या करेंगे, नॉर्मल अब मेरे पास इतनी जगह है कि मैं इसको आराम से हिला सकता हूँ। मैंने वर्टेक्स पकड़ ली, मुझे एक पॉइंट यहाँ मिल गया कि हाँ यहाँ पे ठीक है। ऐसे ही मैं ये वाली वर्टेक्स पकड़ता हूँ, इसको मैं नीचे तक ले जाता हूँ जहाँ तक मुझे एक्चुअल में चाहिए होगा। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये कुछ यहाँ तक मुझे चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ तक रख लिया। अब इनको कैसे बड़ा करेंगे, इनको ऐसे आर्क से पकड़े और नॉर्मल स्केल कर ले, अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख दें। जैसे मुझको दिख रहा है कि हाँ मेरी शेप के अकॉर्डिंगली एकदम सही आ गया, इसको मैं इतना यहाँ रख लेता हूँ। ये मेरा मॉडल इतनी आसानी से बन के यहाँ हो गया रेडी। अदरवाइज़ अगर मैं सिलेंडर से बनाना चाहता तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते और मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती फिर उससे। पर ये याद रखिएगा कि कभी भी अगर बैंड के थ्रू या कर्व रैप के थ्रू बना रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ़ एजेस ज़्यादा लेने पड़ते हैं। जैसे देख रहे हो मैंने स्टार्टिंग से ही नंबर ऑफ़ एजेस बहुत ज़्यादा लिए हैं, और वैसे वो इतना मैटर भी नहीं करेगा क्योंकि आप कर्व रैप या बैंड उन्हीं चीज़ों में यूज़ करेंगे जिसमें कुछ ऐसी सी ज्योमेट्री आपको क्रिएट करनी होगी सिलेंडर के ऊपर। तो उसमें ऑलरेडी अगर आप मैनुअली भी करने जाएंगे तो भी नंबर ऑफ़ एजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप ये बनाने के बाद अब इसको ऊपर से क्लोज़ करना चाहते हैं तो नॉर्मली बस आउटर एज को पकड़िए। अब देखिए ये क्या दिक्कत दे रहा है, यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि हाँ यहाँ से ओपनिंग मेरे पास क्रिएटेड है, तभी ये नीचे की सिलेक्शन ले जा रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि मैं इसके पास से 2 एजेस छोड़ देता हूँ, यहाँ से एक एज और एक ये वाली एज छोड़ देता हूँ। अब टॉप व्यू पे चलते हैं, ऑल्ट एज प्रेस कर लेते हैं, बाकी से यहाँ से आके मैं लेयर ऑफ कर दूँ पहले तो रेफरेंसेस की। अब ज़रा चेक करते हैं कि मेरी कौन सी वाली पार्ट थी वो जो मैंने अभी छोड़ी है। मुझको पार्ट मिल गया। नॉर्मली अब मैं क्या करूँगा, वर्टेक्स मोड पे चला जाता हूँ। इतने वाले पार्ट का मैंने सिलेक्शन क्रिएट किया और फिर मर्ज वर्टिसेस थ्रेशोल्ड को अब मैं यहाँ से धीरे धीरे कम करता चलूँगा। 6 पे काम नहीं हो रहा, 2 करके देखते हैं। .005 प्रेस करते हैं, 5 पे नहीं हो रहा और कम कर लेते हैं वैल्यू को। 2 पे एकदम से हट गया, एक बार चेक करने के लिए 3 प्रेस करके देख लूँगा, 3 पे ख़राब हो रहा है, दैट मीन्स 2 मेरा सेफ साइड है। अब अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, देख रहे हो अब यहाँ का सिलेक्शन नहीं ले रहा, दैट मीन्स वहाँ से मेरा लूप अब क्लोज हो चुका है। तो अगर आप बैंड के थ्रू या कर्व रैप के थ्रू किसी के थ्रू कर रहे हैं तो एक बार चेकिंग के लिए इसी ज़रूरत से चेक करना कि आपकी कोई एज ऊपर ना रह जाए। अब इसके बस नॉर्मली अंदर की साइड में खींच के आप सेंटर में कोलैप्स करवा सकते हैं। 3 प्रेस करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्री एकदम क्लीन बढ़िया ढंग से बन गई। अब यहाँ से जो मेरा पार्ट ओपन है इसमें मैं क्या काम कर सकता हूँ,
इसको थोड़ा सा और अंदर करते हैं, फ्रंट व्यू आ जाते हैं, रेफरेंस करते हैं अपनी ऑन। अब रेफरेंस पे मुझको पता चल रहा है कि थोड़ा सा ये नीचे की साइड में ऐसे निकलेगा। मैं 1 से हटा लेता हूँ पहले तो इसे। मुझे पता है इसके बाद ये देखो थोड़ा सा बाहर आया हुआ, तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, इतने पार्ट को डिलीट कर। तो अब मुझको पता है इसके बाद मुझे बाहर निकालना है। बाहर निकाला इस पार्ट को लगभग इतना, नीचे किया, फिर से थोड़ा सा अंदर किया, फिर से बाहर एक्सट्रूड कर दिया, फिर से थोड़ा सा बाहर करते हैं, फिर से W से इस बार एकदम नीचे कर लेते हैं क्योंकि अब दिख रहा है कि ये बिल्कुल नीचे जाएगा। ठीक है, मेरी ज्योमेट्री बिल्कुल रेडी हो गई। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको अंदर कर लेता हूँ, एज पकड़ता हूँ ये वाली, राइट क्लिक करके बेवल कर लेता हूँ, बहुत ही हल्का सा बेवल करते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद बस अब वही सेम चीज़ जो भी एजेस हमने अभी क्रिएट करी है उनको हमें एक बार बेवल देना पड़ेगा। सारी एजेस पकड़ो, राइट क्लिक करके बेवल, थोड़ा सा कम करते हैं बेवल के अमाउंट को। लेते हैं तो परफेक्ट शेप बन के आ गई एकदम जो हमें चाहिए था। व्यू करो, आपका ये शेप बन के रेडी। अब देखा, अगर हम डिफॉर्मर्स या कर्व वेब्स वगैरह, जैसे मैं कल भी बोल रहा था, डिफॉर्मर्स का यूज़ हम इसीलिए करते कि जब हमको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शेप्स बनानी होती है और काम को फास्ट करना होता है, इसलिए इतनी जल्दी बन गया। अदरवाइज़ अगर हम लोग कुछ करने बैठते, इस पर कुछ अलग से मैनुअली बनाने जाते तो कितना ज़्यादा टाइम लगता। अब एक चीज़ और इस पर भी ट्राई कर सकते हैं कि मैं एक पहले इसकी कॉपी बना लेता हूँ ताकि मेरी ये शेप सेफ रहे। कल मैंने बताया था रिटोपोलोजाइज, तो इस पर भी एक बार ज़रा ट्राई करके देखते हैं कि इस पर सही से काम करता है कि नहीं करता। टारगेट फेस काउंट मैं 500 कर लेता हूँ क्योंकि 100 में तो सारी डिटेल्स चली जाएंगी। टॉलरेंस आपका काम करता है कि मार्जिन ऑफ एरर कितना ज़्यादा होगा, जितनी वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा रिटोपोलोजाइज करने में वो टाइम लेगा, उतनी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ वो काम करेगा। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना कम टाइम लेगा और जल्दी से जल्दी बनाने का ट्राई करेगा इंस्टेड ऑफ प्रिसाइज के। प्रिसाइज का मतलब हो गया कि जैसी मेरी शेप है बिल्कुल उससे मैच कराने का ट्राई करेगा। अदरवाइज़ अगर मैं टॉलरेंस वैल्यू को यहाँ पे 50 रख करता हूँ तो ये फास्ट काम करने का ट्राई करेगा। बट जब आपकी वैल्यू मॉडल हाई होता है, कुछ दिक्कत हुई है मॉडल में, तभी मॉडल एकदम से ग्रीन हो गया। टॉलरेंस को भी कर लेता हूँ 10। एनिस्ट्रॉपी काम करती है कि आपके स्मूथनेस की कि आपका जो स्मूथ वाला पार्ट है वो कितनी एजेस में बनेगा। अभी तो मेरे पास नॉर्मल है तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर ये बिल्कुल ही स्मूथ चाहिए होगा तो एनिस्ट्रॉपी लेवल को और ज़्यादा हाई करना पड़ता है। देखो मेरा पॉलीगॉन चेंज ही नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि रिटोपोलोजाइज इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में आप रीमैश का भी यूज़ कर सकते हैं। रीमैश मैक्स एज लेंथ ऑटोमेटिक छोड़ के कोलैप्स थ्रेशोल्ड, मतलब रीमैश क्या करता है, आपका जो बना बनाया मैश है इसी को ही कोलैप्स करके ट्राई करता है। वो अलग से मैश क्रिएट नहीं करेगा, वो इसी वाले मैश की एजेस को कम करने का ट्राई करेगा।
तो उस केस में क्या होता है, एक तो सबसे पहली बात तो ये ट्रायंगुलेशन में काम करता है। दूसरा, जब ये काम करेगा तो कई बार आपके एजेस को बिल्कुल ही अजीब सा कर देगा। जैसे ये देख रहे हो, मेरा ये फ्लैट था लेकिन इसने राउंडनेस दे दी है, कहीं कहीं पे डिटेल्स भी गायब करेगा। अब जैसे यहाँ से अगर मैं कोलैप्स थ्रेशोल्ड को बढ़ाता हूँ तो एजिस भी कम करेगा, बट मेरी शेप भी यहाँ से ख़राब करता जाएगा। स्मूथनेस की स्ट्रेंथ को चलो मैं 2 कर लेता हूँ। मैक्स एज लेंथ 1, देख रहे हो पूरा मैश डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया इसने। तो इसका यूज़ आप तब करेंगे जब आपका पॉलीगॉन बहुत ज़्यादा हाई है, आपको पता है कि अगर थोड़े से पॉली कम भी कर लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तब उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सारा ट्रायंगुलेशन क्रिएशन हो जाएगा तो यहाँ पे मैश में जाके क्वाड्रेंगुलेट क्या करता है, सारे के सारे ट्रायंगुलेशन हटा के अपने हिसाब से उसको क्वाड बनाने का ट्राई करता है। बट इस मैश में और इस मैश के फ्लो में देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे एजिस का फ्लो किसी भी तरीके से कहीं पे भी जा रहा है। अगर आपको मैं बोलूँ बाद में मेरे को बीच में एक एज चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्शन बनाते बनाते परेशान हो जाओगे। इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्शन आप बहुत ही ईजिली एक बार डबल क्लिक करा पूरा एक सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए मैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है चीज़ों को लेके। ये काम आप तभी करो जब आपने नेटस्केप मॉडल डाउनलोड किया, आपको पता है कि मुझे अब इसका कुछ इतना ज़्यादा यूज़ करना नहीं है, एडिटिंग के लिए यूज़ नहीं करना है, मेरे को सेम एज इट इज़ मॉडल अपने सीन में चाहिए बस, तब आप क्वाड्रेंगुलेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा ये वाला मॉडल रेडी हो गया है, बाकी चीज़ें इसकी बनाते हैं जल्दी से आज। अब ये वाला मॉडल कर लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ है। फ्रंट से ये ऐसा दिखेगा, टॉप से देखते हैं थोड़ा, टॉप से ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। और यहाँ पे बैक साइड, इस वाले कैमरा में ज़रा बैक साइड ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं ध्यान दूँ तो मेरा बैक और फ्रंट ऑलमोस्ट सेम है, बट बैक में 2 अलग से चैनल टाइप के कुछ लगे हुए जो कि यहाँ नीचे से एक्सट्रूड होके जाएंगे शायद से। तो इस केस को भी यहाँ पे देख लेते हैं। नहीं, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ, दैट मीन्स ये नीचे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है, हमें एक बार हमारी शेप की क्लियर पता चल गया क्या क्या बनाना है। अब ज़रा आके इस पर काम करना शुरू करते हैं। एक बना लेते हैं बॉक्स पहले। फिर उसे ज़रा चेक करेंगे, पूरा तो नहीं दिखेगा बट इतना पता चलेगा कि यहाँ से मोटा कितना चाहिए मुझे ये पार्ट। तो मैं लगभग फ़िलहाल के लिए इस वाली एज से सीधे मैं ले लेता हूँ उसको। फ्रंट में चलते हैं। अब जैसे यहाँ का मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि इसी से जुड़ा हुआ निकलेगा या अलग से निकलेगा, तो हम अपनी बाकी रेफरेंस इमेजेस चेक करेंगे। जैसे अगर यहाँ देखें तो ये पार्ट सीधा निकला, ये अंदर की साइड में कार्बन। और अगर मैं सिर्फ फ्लैट वाले से देख रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि अंदर की साइड में गया हुआ पार्ट है या ये बाहर के तरीके से कार्बन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्लियर हुआ कि अंदर साइड जाएगा, बट दूसरे एंगल से भी एक बार देखते हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ, ये अंदर की साइड में जाने वाला पार्ट। ठीक है, इतना क्लियर कर लेने के बाद अपने अब यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट से चेक करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ अंदर आएगा, दैट मीन्स ये और ज़्यादा बाहर होगा, तभी ये इसके अंदर वाले पार्ट में जाएगा। फ्रंट व्यू आगे, शाइन जहाँ ख़त्म हो रही है मुझे पता चल जाता है कि वहाँ पे से फ्लैट होना चाहिए शुरू हो गई है। तो इसका मैं फेस अभी एक्सट्रूड करता हूँ लगभग यहाँ तक। अब इसके अंदर से मुझे इसको फ्लैट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट व्यू चलते हैं, ज़रा वर्टेक्स पकड़ें, इसको बिल्कुल इसके बराबर में मैं लेके। ठीक है, अब फेस पकड़ते हैं,
को नॉर्मली मैंने नीचे इतना एक्सट्रूड किया। वर्टेक्स पकड़ के थोड़ा बहुत अरेंज करते हैं क्योंकि ये इतना होगा इसके अंदर अगर हम बस इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ और ये मुझको दिख रहा है कि ये यहाँ ख़त्म होगा। बट मैं क्या चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसे पॉइंटेड आर्क ना बने, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्क्वायरिश आर्क है, तो मैं बीच में एक एज डाल देता हूँ। इस एज को सेलेक्ट करके मैं एज स्लाइड ऑन करके ज़रा इसको सीधा कर देता हूँ। सीधी करने के बाद बस इस नॉर्मल एज को पकड़ा, इसको स्लाइड करके मैं ले आता हूँ थोड़ा सा यहाँ तक। वर्टेक्स पकड़ी, इस पॉइंट को पकड़ के अगर इसे ऑफ करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रखते हैं। इसको पास में मूव कराया तो एक कुछ इस टाइप का मुझे पॉइंट मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा मूव करें, ठीक है। तो मेरे पास अब कुछ इस टाइप की शेप आ चुकी है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे मैंने फ्लैट छोड़ा, दैट मीन्स ये कर्व लेगा ही नहीं। तो इसमें मैंने एक एज डाली, वर्टेक्स पकड़ेंगे, कर्वेचर के लिए थोड़ा सा अंदर करेंगे। अब इसी एक एज को मैं ज़रा दो में डिवाइड कर लेता हूँ। दोनों एजेस को सीधा करते हैं। कुछ इस टाइप के कर्वेचर के ट्राई करते हैं। इस वाले फ्लो को भी इसी के अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत खराब हो रहा है, तो इसको सीधा ठीक है। अब हमारा कर्वेचर भी मैंने रेडी कर लिया। अब ये ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं। टॉप व्यू पे आ जाते हैं। अब ये इसके बाद एकदम फ्लैट जाना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने पकड़ा फेस, एक्सट्रूड किया फेस को, टॉप व्यू में चलते हैं। इस वाले फेस को अगर मैं यहाँ तक ले आऊँ, अब ज़रा अपना मॉडल देखो, ठीक है। मेरा मॉडल कुछ ऐसे ही होना चाहिए। तो मुझे लगभग अपनी ये वाली शेप मिल चुकी है। अब वर्टिसेस को अरेंज करके मैं इसको भी अंदर कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब ये देखो क्या है, ये बिल्कुल ही अंदर की साइड में गया हुआ पार्ट होगा। तो इसके ऊपर हमें इतना ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ से कैसे दिख रहा है। वो हम फेस डिलीट के बाद में ब्रिज भी कर सकते हैं उसको आराम से। ऐसी सेम दूसरी साइड रहने वाला है, तो मैं दूसरी साइड का मॉडल नहीं करूँगा, मैं उसको नॉर्मली बस मिरर कर दूँगा। ये मॉडल यहाँ तक हो चुका है। अब ज़रा इसके बाद इसको यहाँ आगे की साइड में लेके चलते हैं। तो मुझे ये पार्ट यहाँ तक चाहिए कुछ। अब यहाँ पे भी मुझको इसको कर्वेचर के लिए थोड़ी सी एजेस वगैरह डालनी पड़ेगी। ठीक है।
एक एज मुझको यहाँ पे भी चाहिए। पहले यहाँ से कर्व को रोकने के लिए एक एज डाल देते हैं। स्लाइड ऑन करके मैंने उसको सीधा किया। मैं स्लाइड के थ्रू ही मैं उसको ऊपर लेके आया। तो मैं स्लाइड के थ्रू क्यों लेके आ रहा हूँ, ताकि यहाँ का कुछ भी डिस्टर्ब ना हो जाए। इतना पॉइंट मेरा यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एक एज मुझको इस वाले पॉइंट पे भी चाहिए। मैंने एक एज यहाँ डाली, सीधा किया, इसको बिल्कुल कर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ लेके पीसीस पकड़े, यहाँ से इसको किया ऑफ, नॉर्मली फेस निकाल के एक पॉइंट यहाँ रख दिया। इसी फेस को मैं आगे तक यहाँ तक ले आया। मुझे ये पॉइंट मिल गया, इसको मूव करा के बस कर्वेचर के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया। इसको मूवमेंट में ला के मैं बिल्कुल इस पॉइंट के सीध में रख देता हूँ। जैसे इस पॉइंट को भी मैं मूव करा के इसके साथ कर्वेचर पॉइंट सेट हो गया मेरा। यहाँ से भी मेरा पार्ट बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब दूसरी साइड से इमेजेस देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस करने हैं इसमें। ये पार्ट एक अलग से लगा हुआ है, इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये पार्ट पूरा अलग से निकल के इसके पास यहाँ लगेगा, ये पार्ट सिंगल अलग जाएगा। इस टाइप का पार्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक ज्योमेट्री क्रिएट करनी पड़ेगी।
अभी यहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एज स्लाइड के थ्रू उसको नीचे लाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, एज स्लाइड के थ्रू किया तो क्या हुआ, यहाँ से भी उसने अपने हिसाब से ले लिया, यहाँ से भी अपने हिसाब से सही हो गया। अब मुझको लग रहा है ये वाली एज ज़्यादा पास हो रही है इसकी, तो मैं बस यहाँ से इसको डिसेलेक्ट किया, इसको ऊपर यहाँ का फ्लैट बनाने के लिए क्या और चाहिए, इस पार्ट को यहाँ रखा। अब बीच में से एक एज मुझको और चाहिए होगी, जो कि इस पार्ट के लिए यहाँ पर रोकेगी इसे। तो एजनिंग डाली, सीधा किया, इसको यहाँ रखिए। ये वाली वर्टेक्स है, सीधी होनी चाहिए, तो इसको ट्राई करेंगे एकदम सीधा करने का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, शेप बन के रेडी हो गई, बस सिलेक्शन करो, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दो और हल्का सा ऊपर से छोटा करो, हल्का सा साइड से छोटा। ठीक है, बन के आ गई शेप। सेम यही चीज़ इधर कॉपी होने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले चलते हैं टॉप व्यू पे, तो प्रेस करके इसको पहले तो मैं इसके सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ मैं अपनी ग्रिड ऑन कर सकता हूँ, मुझे पता है मेरी ग्रिड का सेंटर यहाँ पे है, तो सीधा फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, स्नैप टू ग्रिड्स ऑन करेंगे, इसको नॉर्मली यहाँ पे स्नैप कर देंगे। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा अंदर कर लेंगे, पीछे पे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पीछे के फेसेस फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। लेकिन सिर्फ इतने फेसेस डिलीट करूँगा। ये जो नीचे यहाँ से जब होकर स्लांट हो रहा है वहाँ तक, यहाँ तक डिलीट किया जाएगा, ये वाला फेस डिलीट नहीं होगा। सिलेक्शन बनाते हैं, मुझे पता है ये डिलीट नहीं करना। पर्सपेक्टिव से चेक किया, सिलेक्शन रेडी है, डिलीट कर। और व्यू से चेक करते हैं, पॉइंट एकदम सही जगह पर है। नॉर्मली जाके मिरर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सिमेट्री का ऑप्शन है। अगर मैं इसमें सिमेट्री जाके ऑब्जेक्ट ये जेड में है, तो मैं जेड में ऑन करके देखता हूँ ज़रा। तो आप इसको नॉर्मली सेलेक्ट करके यहाँ से मिरर करेंगे। एक्सेस आपको पता है जेड, लेफ्ट हैंड साइड जो भी सामान बनता है उसको नेगेटिव डायरेक्शन दी जाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव करके मिरर। अभी क्या कर रहा है, ब्रिजिंग ले रहा है अपने आप, मुझे ब्रिज नहीं चाहिए, तो मैं इसको डू नॉट मर्ज पे कर दूँगा। ठीक है, उसने कनेक्शन बना लिया। लेकिन अब एक चीज़ देखो, अगर मैं फेसेस को एक बार चेक करूँ इस वाले पॉइंट के बाद, तो देख लो ओपन फेसेस है। तो सेम ये करने के बाद बस सिलेक्शन बनाओ बीच में और मर्ज वर्टिसेस करके जिस डिस्टेंस थ्रेशोल्ड पे उसी पर में अब ये मर्ज हो गया। ठीक है, तो आपका ओपन पार्ट भी नहीं रहा और ये सही ढंग से मर्ज हो गया। टॉप व्यू से एक बार चेक कर लेंगे, लग रहा है कि थोड़ा सा पतला है, तो इस वाले पार्ट को पकड़ के मैं थोड़ा सा आगे सरका लूँगा। अगर ध्यान दे तो यहाँ से पतला है, तो नॉर्मल इसको पकड़ के बस स्केल कर दें। स्केल करते ही मेरा पार्ट एकदम सही हो जाएगा।
अब अगर एक चीज़ नोटिस करें कि जब हम टॉप व्यू से देखते हो तो हमें नीचे का कोई पार्ट नहीं दिखता, वो सिर्फ दूसरी साइड दिख रहा है जिधर हमें स्क्रू लगाना है। दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट और अंदर जाना चाहिए। इसको पकड़ के मैं और अंदर कर लेता हूँ जिधर भी मुझको ये चाहिए। लगभग इतना, जिससे ऊपर से वो दिखना बंद हो जाए। इसको सेट करना पड़ेगा हल्का सा। कर्वेचर मेंटेन हो गया, सेट भी हो गया। अब यहाँ की एजेस जो हमको सीधी करनी है उसके लिए बस ये एज सेलेक्ट करो, स्केल यहाँ से कर लो, ऐसे ये पार्ट सेलेक्ट कर लो, स्केल कर लो। W के साथ V होल्ड करोगे, वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन हो जाएगी। इनको सेलेक्ट करके नॉर्मली यहाँ स्नैप। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो एक दिक्कत क्रिएट होगी मेरे पास बाद में कि यहाँ पे ट्रायंगल सेलेक्ट हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक एक एज डाल देता हूँ और इन दोनों एजेस को पकड़ के मर्ज वर्टिसेस को सेंटर करता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, सारे पार्ट्स हो गए अपने आप ही। फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। अब ये वाला ब्रिज भी हम क्रिएट करना है। इस वाले ब्रिज में एक चीज़ देखते हैं पहले, तो ये यहाँ से निकलेगा, पूरी ज्योमेट्री पे नहीं होगा। तो एक एज डालते हैं, एज को यहाँ से नॉर्मली स्लाइड एज टूल के थ्रू थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, पता है यहाँ से जाएगा। फ्रंट व्यू पे चलते हैं, चेक करते हैं। अब यहाँ से दिक्कत क्या पड़ेगी कि ये सीधा ले रहा है, मतलब ये टेढ़ा जा रहा है, मुझे ये पार्ट चाहिए होगा सीधा। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि फ़िलहाल के लिए जो स्लांट है इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। जो भी पार्ट मुझे अभी एक्सट्रूड करना है पहले मैं उसको एक्सट्रूड लगभग इतना एक्सट्रूड करते हैं। अब इसमें भी कर्वेचर है, तो यहाँ पे एक एज रिंग डाली, यहाँ तक कर्वेचर खत्म हो रहा है, बीच में एक एज रिंग डालेंगे पर्सपेक्टिव के थ्रू वर्टिसेस। बॉटम व्यू पे चलते हैं, आगे के वर्टिसेस पकड़े, इसको अंदर किया, इस वाले पार्ट को पकड़ा, इसको लगभग इसके हाफ पे रखते हैं, अराउंड इतना, इसको सेट कर लेते हैं इसके कर्वेचर की। अब मुझको पता है कर्वेचर काफ़ी ज़्यादा दूर में है, तो ये सेट नहीं हो रहा सही से, इसको मैं वावल एज करूँगा। सेगमेंट्स को इस बार 2 कर लूँगा, जिससे बीच में 3 पॉइंट्स मिल जाए। वैसे नहीं, जिसको सीधा कर लेते हैं।
कर्वेचर सेट करने के बाद फ्रंट व्यू पे आते हैं वापस से। देख लिया कि हमारा पार्ट अब मुझको सही लग रहा है एकदम। तो बस एक बार चेकिंग कर लेने के बाद इसको अभी के लिए फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। अब अपनी बाकी सारी चीज़ें बना लेंगे, देन उसके बाद इस पर काम करेंगे। सिलेक्शन में इसको यहाँ से भी डिलीट कर। अब मुझको पता है कि मुझे एक होल भी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक कट टाइप का चाहिए होगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए कट थोड़ा सा अंदर की साइड में एक्सट्रूडेड होंगे, प्लस का जो साइन बना हुआ है। देखते हैं कि ये ऐसे नॉर्मली बनाया जा सकता है। इसको करेंगे पैरल बहुत ही पतला सा। पकड़ेंगे ये फेसेस, और इसे नॉर्मली अंदर की तरफ कर देंगे एक्सट्रूड। बट अगर ध्यान देंगे तो ये देखो ये कट्स ऊपर से मिले हुए हैं, इसकी तरह नहीं है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे भी एजेस चाहिए होंगे। ठीक है, एक एज मैं यहाँ रख लेता हूँ फिलहाल के लिए, बिल्कुल इसके पास। नीचे से खराब हो रहा है तो उस केस में सिलेक्शन करो, नीचे के पार्ट को कर दो डीसेलेक्ट। इसी फिलहाल के लिए मैं ऊपर के पार्ट को भी डीसेलेक्ट करता हूँ। सिर्फ इसको पकड़ के इससे स्नैप करा देता हूँ। ठीक है, तो दोनों साइड में मेरा ये सिलेक्शन रेडी है। इसी मुझको यहाँ पे भी चाहिए होगा। टॉप व्यू चलते हैं, एक कट मैंने यहाँ डाला, W के थ्रू पहले ही मैं स्लाइड ऑन कर लेता हूँ। देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको यहीं पे छोड़ेंगे, लेफ्ट व्यू पे जाते हैं, इस पार्ट को करा डीसेलेक्ट, सिर्फ टॉप वाली एज को हिलाना है। फोर प्रेस करके वायरफ्रेम ऑन किया, V होल्ड करके नॉर्मली इसको इसके अकॉर्डिंगली स्नैप कर लेते हैं। तो ये होना चाहिए मेरा लगभग यहाँ। अब ये ऐसे खिंचा हुआ ना एकदम, तो मैं इसको हल्का हल्का करके अरेंज करूँ। अब चलते हैं अपने फेसेस पे, दोनों क्यूब्स को डिलीट करते हैं। यहाँ से ओपन हो गया, इस वाले फेस को डिलीट। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये हो गया है ओपन। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से वर्टेक्स हिलाऊंगा
कोई जॉइन नहीं है। तो दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, मर्ज वर्टिसेस, इसके बाद चेक करेंगे तो जॉइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ के दोनों वर्टिसेस को करना पड़ेगा। ये भी हो गया। इस केस में क्या होगा, इसमें ब्रिज नहीं कर सकते क्योंकि ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस केस के लिए नॉर्मली वर्टेक्स पकड़ के आपको टारगेट वेल्ड करना पड़ेगा। और ये भी आपका काम सॉर्ट आउट हो गया। अब बस नीचे वाला एक एज बचा है, इसके लिए भी एक बार एक एज डालते हैं, सिर्फ आगे के फेसेस पकड़ते हैं, एज स्लाइड को ऑन कर लेते हैं। वी होल्ड करके मैंने स्नैप कराया बिल्कुल इसकी सीधी डायरेक्शन में, फेस पकड़ा, डिलीट। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। एंड स्लाइड को पहले बंद करेंगे, टारगेट वेल्ड के थ्रू उसको यहाँ स्नैप कराया, इसको यहाँ स्नैप। ठीक है, तो अपना क्रॉस तो बन के रेडी हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसके क्रॉस को अगर मुझे थोड़ा और गहरा करना हो तो मैं इसलिए गहरा कर सकता हूँ इसे। कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं। लेफ्ट व्यू में आके यहाँ का कर्वेचर एक बार चेक कर लेंगे। मुझको देखा कर्वेचर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो पहले मैं ये करता हूँ कि इनको पकड़ के भी सेम लाइन पे लेके आते हैं। ठीक है, इनको पकड़ के पीछे करके सेट कर लिया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद चलते अपने लेफ्ट व्यू पे।
थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, इसको सेट करते हैं अभी। ठीक है, जब इतना हो चुका है तो अब देखते हैं बाकी कोई डिटेल क्या बची हुई है। एक होल बनेगा ऊपर की साइड में, 4 अंदर की साइड में एक्सट्रूडेड होंगे। तो ऐसा करते कि इनको बना देंगे बेवल से, ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसमें। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस पर डालते हैं सपोर्टिंग एजेस, देन उसके बाद कर देंगे कॉप मिरर। सबसे पहले सपोर्टिंग एजेस अंदर के लिए डाल देते हैं पहले ही। ठीक है, यहाँ से दिक्कत हो रही है, इसमें डालेंगे हम लोग अपने हिसाब से।
इतना करने के बाद ज़रा यहाँ से देखते हैं। जो एजेस फालतू की आगे जा रही हैं, जो यहाँ पर डायमंड बन रहा है, इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं अभी। ऐसे इन दोनों को पकड़ के कनेक्ट करते हैं। दोनों फालतू गया था, इसको हटा दिया। अब यहाँ पे भी कनेक्शन बनेगा। इन दोनों को पकड़ा पहले तो मर्ज वर्टेक्स टू सेंटर किया, एजेस पकड़ी है फालतू की, कंट्रोल बैकस्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक एज डालनी पड़ेगी हमें। एक रूट पड़ेगा यहाँ, एक रूट थोड़ा सा नोट पे चल के 3 प्रेस करके देख लेते हैं। शेप मोस्टली सही आ रही है, यहाँ थोड़ा ख़राब हो रहा है। यहाँ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ रोकने के लिए कुछ नहीं था। इंसर्ट एज लो, एक यहाँ ज़रा 3 प्रेस करते हैं। सही हो गया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा भी दिक्कत है, तो इस पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिक्कत बन रही है हमारी एजेस को लेकर थोड़ी सी, तो लेफ्ट व्यू से चल के देखते हैं। अगर डिलीट करके बना सकते हैं तो वो भी कर देंगे। फेसेस कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, मेन सिलेक्शन बना लिया। अब फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ज़रा इसको सीधा कर देता हूँ, देन मैं इसको रोटेट करूँगा।
F5 प्रेस करने के बाद इसको यहाँ से सीधा रखना पड़ेगा मुझे थोड़ा। और ये नीचे भी होगा। ठीक है, यहाँ से तो सीधा हो गया। अब ऊपर से जो चीज़ सही करनी है उसको सही करने के लिए ये वाली एज जो मुझको प्रॉब्लम देगी थोड़ी सी, इस एज को मैं भी हटा देता हूँ। वर्टेक्स पकड़ो, सिलेक्शन बनाया, स्ट्रेटली इसके सीधे में रख दिया, इसको भी यहाँ सीधे में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से सही हो गया। ऊपर एज देनी है बस, एक खटिया लगा देते हैं और एक एज ऊपर जाएगी यहाँ। क्या कर सकती है, यहाँ चली गई है हमारी, इसके बाद इसको आगे लाके यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, तो हमें अलग से एज नहीं डालनी पड़ेगी।
गया, देखो एकदम सही हो गया। अभी यहाँ से थोड़ी बहुत दिक्कत दिख रही है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। करके अरेंज कर लिया। अब जरा अच्छा ठीक। जब ये हो गया देन फिर उसके बाद हम लोग इसमें आराम से बुलियन वगैरह करके इसकी कॉपीज़ रेडी कर सकते हैं, जैसे ये वाला होल वगैरह कुछ भी बनाना हो। थोड़ा सा क्या छोटा जिसके लिए 30 सेलेक्ट। जो एक्स्ट्रा फेसेस आगे उनको डिलीट कर। ठीक है, अपना ये वाला होल रेडी हो गया। यहाँ पे जो चार अंदर की साइड में एक्सट्रूड चाहिए वो भी नॉर्मली वैसे ही बनाए जा सकते हैं। और जब ये सारा हो जाए तब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ट्राई कर सकते हो कि रीटोपोलाइज भी कर सकते हो, अदरवाइज स्मूथनेस के बाद अगर बेवल करोगे तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो।
ठीक है, मुझे रेट अपोलोजाइज भी नहीं करना पड़ा, बस उसी को ही थोड़ा सा अंदर एक्सट्रूड करके एच को बेवल कर दिया। मेरा काम इसी वाली शेप में रेडी भी हो गया। ओके, देन तो बस इसी का ही मिरर करना है इधर उधर और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी।